नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। तो आज भी मेरे पास काफी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक देख लेना और डेली अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करके याद से ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लेना। तो डीडी परिवार, ये रहा पहला समाचार जो आ रहा है यशराज मुखर्जी के बारे में। अभी मेरे पास किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, आप सामने देखिए। यहाँ पर क्या है कि उन्होंने ऐड देखी हुई चलती हुई यशराज मुखर्जी की। दरअसल ये जो ऐड है वो किसकी है, जो उन्होंने टाटा स्काई के ऊपर एक वीडियो बनाया था। आप देख सकते हैं यहाँ सब देखा हैप्पी वर्ल्ड टीवी डे टाटा स्काई जिंगल। तो टाटा स्काई का जो जिंगल था उसका ऐड चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, ये मुझे शेयर किया गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मैटर के ऊपर। आप देखेंगे ये है एक पेड प्रमोशन, स्पॉन्सर वीडियो है, तो इसीलिए हो सकता है टाटा स्काई की तरफ से ये ऐड चलाया गया है। बहुत सारे लोग ऐसा समझ सकते हैं कि यशराज मुखर्जी की जो सक्सेस है या फिर वो ऐड चलाकर अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये टाटा स्काई का एक तरीके से पेड प्रमोशन हो सकता है, जो कि दिख रहा है। आप टाटा स्काई का स्पॉन्सर वीडियो है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों अब बात करते हैं फार्मर के प्रोटेस्ट के बारे में। दरअसल सत्या सागर ने उनके पास जा करके फार्मर्स के पास वहां पर उनसे बात की है और बात करके उनसे जानने की कोशिश की है कि वो क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट। आप देखिए। और ये ऐसा नहीं है पूरे इंडिया में रूल ला रहे हैं, पर लड़ता सिर्फ पंजाब का किसान है। बात ये है एक बात, क्योंकि पंजाबी बंदा हमेशा लड़ता ही रहा है। अब भी सारे जने पीछे से बैक साइड में सपोर्ट कर रहे होंगे, पर आगे आके फिर पंजाबी लगा हुआ है कि हम लड़ेंगे और ये रूल को नहीं आने देंगे। ठेके ਦੇ 60,000 ਨੂੰ ਲੈਤੀ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿਕੂ ਕੀ ਰੇਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਹਾਰ ਚ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ 800 ਨੂੰ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ 1800 ਦਾ 2000 ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਚ ਲੈਣਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਖਰੀਦਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਰੂਲ ਇਧਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਰੂਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਰੂਲ। ठीक है जी, फुल सपोर्ट चाहिए सारे दी। ये न्यूज आ रही है एमवे बंटाई के बारे में। उनका जो सॉन्ग है रिंग रिंग, इसमें उनके साथ नजर आएंगे मीम मशीन, और इसमें म्यूजिक में भी उनका नाम लिखा हुआ है मीम मशीन। तो उनके साथ ये सॉन्ग आएगा, लेकिन आएगा कब? 29 नवंबर को आएगा, यानी कल संडे को आएगा ये। तो उसका वेट कीजिएगा और जब आएगा फिर देखते हैं ये कैसा निकलता है। दोस्तों ये अपडेट है आशीष चंचलानी के बारे में। उन्होंने मोस्टली सेन को जो है अप्रिशिएट किया है, क्योंकि मोस्टली सेन की मिसमैच जो है नेटफ्लिक्स पर आई है, उसको देखते देखते उन्होंने लिखा है कि मोस्टली सेन आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मेक्स मी सो हैप्पी टू सी यू हियर, ऑल्सो रोहित श्राफ यू आर ए रॉक स्टार। तो यहाँ पर मोस्टली सेन को जो है उन्होंने बधाई दी है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि सम्राट भाई ने अपने चैनल पर ऐसी वीडियो के बारे में बताया था, वो कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है, जेल भी जा सकते हैं, ऐसी बातें उन्होंने कही थी। लेकिन अब वो वीडियो आ गया है। वीडियो का नाम क्या है, टाइटल है इंडियन यूथ वर्सेस इंडियन पॉलिटिक्स। इस वीडियो में उन्होंने जिक्र क्या किया है कि दरअसल जो इंडियन यूथ है अपनी ओपिनियन नहीं बनाती, कई बार पब्लिक ओपिनियन के साथ चलती है, जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। देशभक्ति का मुद्दा होता है, जो कि या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग जो नारे लगाते हैं, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं है, पॉलिटिक्स में कैसे लोग मैनिपुलेट करते हैं, पब्लिक का वोट लेते हैं, बाद में मिक्स हो जाते हैं। तो इस वीडियो का छोटा सा पार्ट आपको दिखाता हूँ, आप देखिए, और पूरा वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स की। बेसिकली इंडियन पॉलिटिक्स 3 विंग में डिवाइड है, राइट विंग, लेफ्ट विंग और लिबरल। अब इन तीनों विंग की एक खासियत है कि इनकी मोस्ट ऑफ ऑडियंस फैक्ट पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल ओपिनियन पे चलती है। फॉर एग्जाम्पल आप जेएनयू में लगे नारों का ले सकते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से वो फ्रीडम टू स्पीच था, कुछ लोगों के हिसाब से देशद्रोह था। मैं इस चीज में अपना कोई भी ओपिनियन नहीं दूंगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि आपको मेरे ओपिनियन से नहीं चलना है, आपको अपने ओपिनियन से चलना है। सो वीडियो के शुरू में आप मुझे कमेंट में बता दो कि आपके ओपिनियन के हिसाब से जेएनयू में लगे नारे फ्रीडम टू स्पीच है या फिर देशद्रोह। बेसिकली इस वीडियो का मेन पॉइंट यही समझाना है कि आपको अपने ओपिनियन पे चलना है, पब्लिक ओपिनियन पे नहीं। दोस्तों ये अपडेट देने वाला हूँ फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में। जैसे आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं, और दिल्ली बॉर्डर पर अभी फिलहाल के लिए वो हैं। तो दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जो है सरकार ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने ग्राउंड दिया है, निरंकारी ग्राउंड नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, वहां पर मंजूरी दे दी कि यहां पर आप कर सकते हो कुछ शर्तों के साथ। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो किसान हैं वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि उनको निरंकारी ग्राउंड में नहीं बैठना है, उनको जंतर मंतर पर ही करना है, और वहीं वो करेंगे अपना प्रोटेस्ट। इस चीज के लेकर अभी बात चल रही है, और पता नहीं अभी सरकार इस पर मानेगी कि नहीं मानेगी। अब इस मामले में एक और अपडेट ये है कि जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने दरअसल इस चीज पर यह कहा है, इसमें एक तो पंजाब के जो किसान हैं वो ज्यादा हैं, हरियाणा के कम है। और पंजाब में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने बात भी की थी कैप्टन अमरिंदर सिंह से, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब।
उन्होंने बिल्कुल रिस्पॉन्स देने से मना कर दिया। साथ में मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा है कि जो यहाँ पर जो आए हैं किसान कई सारे, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अनवांटेड लोग हैं, मतलब कि उनका किसान प्रोटेस्ट से लेना देना नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने हरियाणा पुलिस ने भी जो बल का प्रयोग किया है किसानों के ऊपर, इन सब चीजों को देख करके किया है, कानून व्यवस्था के लिए किया है, ये उनका कहना है। लेकिन जो किसान है उनकी मांगे पूरी क्लियर है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली जाएंगे और जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन करेंगे। तो इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ जो आ रही है पबजी से रिलेटेड। पबजी के बारे में जो है जेम ई स्पोर्ट ने उसने कुछ अपडेट दी। उसने ये कहा है जो गूगल प्ले स्टोर है उसके लिए ये बोला गया है कि जैसे ही डेवलपर अपलोड करेगा बिना किसी खास देरी के इसको पब्लिश कर दिया जाए, जिसके लिए बिल्कुल बोल दिया गया है। तो कहने का मतलब ये उनके सोर्स के तहत ये बात उन्होंने बोली है और वो सोर्स जो है बहुत पक्का है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो वेट करते हैं यार, ये तो बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं पबजी से रिलेटेड, जब तक एक्चुअल में आ नहीं जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते कौन सी डेट रहेगी, लेकिन आना ये तय है। अब यहाँ पर पबजी से रिलेटेड बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन अब बात करते हैं टिकटॉक से रिलेटेड। टिकटॉक भी क्या वापस आ सकता है, जिसके बारे में बहुत सारी हवाएं चल रही हैं। उन हवाओं में से एक सिग्नल ऐसा मिला कि यहाँ पर आप देखेंगे जो इंडिया टिकटॉक है, जो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर जो उन्होंने अपना बायो चेंज किया है, बड़े बड़े देशों से ऐसी छोटी छोटी टिकटॉक्स आती रहती हैं। अब इनका इशारा ऐसा है कि बहुत सारी ऐप जो आती रही है ना टिकटॉक के जाने के बाद, छोटी मोटी पता नहीं नाम क्या क्या है, उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो आने वाले टाइम में टिकटॉक वापस आती है कि नहीं आती है वक्त बताएगा। तो आपका क्या कहना है, टिकटॉक वापस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये अपडेट है एडवोकेट विभोर आनंद के ऊपर। अब ये है कि विभोर आनंद के ऊपर अटैक किया गया है। तो उन्होंने अपनी कुछ पिक्चर शेयर की हैं जहां पर उनके आप देख सकते हैं चोटें लगी हुई हैं, बहुत ज्यादा चोट आई है उनको। उन्होंने बोला कि वो किसी से बात कर रहे थे, सडनली उनके ऊपर अटैक हुआ, उनको याद भी नहीं है क्या क्या हुआ, लेकिन वो पता लगा करके रहेंगे कौन है इसके पीछे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं उन्होंने कुछ ट्वीट किए थे और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी रिवील की थी और बोला था कि जो स्मिता पारिक हैं उनके साथ उनकी बातचीत हुई है और ऐसी बात हुई है कि एक रिकॉर्डिंग सामने आई है कि किसी ने जो मर्डर हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का वो देखा है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। अब ये सारी कहानियां चल रही हैं, इसमें सच क्या है झूठ क्या है कौन जानता है, लेकिन जो भी है आपके सामने मैंने रख दिया। ये ट्वीट्स जो हैं ये एडवोकेट विभोर आनंद के हैं, उनकी तरफ से किए गए और उन्होंने बताया कि मुझ पर अटैक भी किया गया। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बस आज यही थी सोशल मीडिया की अपडेट, कैसे लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं एक जल्दी पोल करने वाला हूं, मैं सोच रहा हूं, मेरे माइंड में एक ख्याल आया है, पता नहीं इसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हमारे चैनल जो है एक तरीके से रुक गया है, वही सेम टॉपिक हम बार बार लाते रहते हैं, तो उससे क्या हो गया कि चैनल पर नए लोग नहीं आ रहे हैं, इसीलिए सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। कई लोग मुझे कहते हैं सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे, तो जब नया टॉपिक होगा तभी नए लोग आएंगे। तो उसके लिए मैंने एक सोचा है कि एक वायरल न्यूज़ नाम से एक सीरीज चालू किया जाए। जो भी यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीज़ वायरल होगी, कोई भी टॉपिक वायरल होगा, उसके बारे में आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि वो क्यों वायरल हुआ, कैसे हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आ सकती हैं, बहुत सारी एंटरटेनिंग चीज़ें वायरल होती हैं या फिर कुछ सोशल चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं जिनके बारे में बातें ज़्यादा लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो अगर इस टाइप से मैं अलग से करूं और साथ में जो न्यूज़ बुलेटिन जो आता है हमारा जिसमें बहुत सारी न्यूज़ होती है वो भी चलती रहेंगी। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर बताइएगा। मैं एक पोल भी करूँगा जिसमें लोगों का जो भी राय सुझाव होगी उस हिसाब से हम आगे एक्शन लेंगे। तो बस मुझे यही कहना था। और इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना, डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन कर लेना और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हो। डेली अपडेट्स के लिए ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, डेली अपडेट्स आएंगी। और आगे भी बहुत सारे कुछ कंटेंट में प्लान कर रहा हूँ। दिनेश टॉक 360 पर भी जल्दी कुछ आने वाला है, तो वेट कीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।